रुद्र श्रेया से बोलता है, तुम मुझे किस करोगी और तुम्हारे किस की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। श्रेया मन ही मन रुद्र को न जाने कितनी गालियां दे चुकी थी। वो ये भी जानती थी कि अगर उसकी बात उसने नहीं सुनी तो रुद्र अभी अपने आदमियों को उसके घर भेज देगा और फिर उसका सीक्रेट उसके परिवार के सामने आ जाएगा। श्रेया अपने माँ, भैया और भाभी को अपनी शादी के बारे में आराम से बताना चाहती थी, पर अब रुद्र की बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। श्रेया फिर धीरे से किस करती है। रुद्र उससे बोलता है, आवाज नहीं आई, अच्छे से किस करो, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। श्रेया फिर उसे किस करती है। इस बार श्रेया के किस करने की आवाज सुनकर रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया किस किए जा रही थी। श्रेया की आवाज रुद्र के कानों से पहुंचते हुए उसके दिल तक उतर रही थी। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। श्रेया की आवाज थोड़ी देर के बाद आना बंद हो जाती है। रुद्र को जब आवाज आनी बंद हो जाती है तो वो अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज आना बंद क्यों हो गई? क्योंकि 50 बार किस मैंने आपको कर ली है रुद्र जी। रुद्र तो इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला। रुद्र उससे बोलता है, क्या इतनी जल्दी हो गया 50 बार किस? पर मैंने तो गिना ही नहीं था। एक काम करो, तुम फिर से किस करो मुझे श्रेया। श्रेया ये सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रुद्र का मन तो उससे और बात करने का कर रहा था, पर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। श्रेया ये सुनकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। रुद्र अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है जिसमें श्रेया की तस्वीर लगी हुई थी। रुद्र उसकी तस्वीर पर किस करता है और फिर तैयार होने चला जाता है। इधर श्रेया गुस्से में बोलती है, पता नहीं मेरा इससे पीछा कब छूटेगा, ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे तलाक दे दे। पर मैं जो भी कुछ करने का सोचती हूँ तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाता है, उल्टा ये मेरे और करीब आने लगता है। पर बहुत ही जल्द मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा कर ही रहूंगी। ये बोलकर श्रेया भी नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया तैयार होकर बाहर आती है। उसे खाने की खुशबू आ रही थी। श्रेया मुस्कुराकर जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में उसकी माँ देवकी ने उसकी मनपसंद की चीजें बनाई थी, छोले भटूरे, पाव भाजी, नूडल्स, इडली और भी बहुत कुछ। श्रेया अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और खाने की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। देवकी जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, श्रेया तू ना बच्ची की बच्ची ही रहेगी, तू जा बाहर बैठ, मैं भी खाना लगाती हूँ। श्रेया ये सुनकर जल्दी से बाहर चली जाती है और सोफे पर जाकर आराम से बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। श्रेया को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने घर पर आकर। कम से कम यहाँ रुद्र तो नहीं था, इसलिए वो जो मर्जी हो कुछ भी कर सकती थी, वरना रुद्र के मेंशन में तो हर वक्त डर लगता रहता था कि वो कुछ करेगी और रुद्र के नौकर रुद्र से उसकी शिकायत कर देंगे। श्रेया फिर टीवी ऑन करके मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद देवकी जी उसके सामने लगे टेबल पर सारा खाना प्लेट में रख देती है और फिर से किचन में चली जाती है। श्रेया खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। श्रेया को इस तरह से खाता हुआ देखकर निशांत हंसते हुए उसे बोलता है, ए मोटी, आराम से खा, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है। श्रेया निशांत की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है। निशांत वहाँ आ गया था और उसे देखकर हंस रहा था। श्रेया निशांत से बोलती है, भैया मुझे ठीक से खाने दो और ये बार बार मुझे मोटी मत बोला करो, आपको मैं कहाँ से मोटी लगती हूँ। निशांत उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी प्लेट से नूडल्स खाते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या बोलूं, तू ये किस तरह से खाना खा रही है, जैसे पता नहीं तेरा खाना कहाँ गायब हो जाएगा। श्रेया निशांत को घूर कर देखते हुए बोलती है, गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि आप खा जाओगे। देखो आपको खाना है ना तो आप जाकर किचन में माँ से मांग लो, और खबरदार जो आपने मेरा खाना खाया तो ये सारा मेरे लिए बना है। निशांत, अरे 1 चम्मच ही तो खाया था, उसमें इतना क्या भड़क रही है, चल ठीक है खा ले, नहीं खा रहा मैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है और श्रेया के बगल में बैठे हुए बोलती है, श्रेया आज शाम को शॉपिंग करने चलोगी क्या? हाँ भाभी, मैं तो कब से बाहर जाना चाहती हूँ, आजादी की जिंदगी जीना चाहती हूँ कुछ दिन। निशांत उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तू कहीं कैद है। श्रेया धीरे से बोलती है, हाँ एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ और गलती से हुई शादी की सजा भुगत रही हूँ। निशांत, क्या कहा तूने? कुछ नहीं भैया, अब मुझे खाने दो। निशांत फिर उससे कोई सवाल नहीं करता। श्रेया भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। शाम का समय, श्रेया और नीलम शॉपिंग के लिए चले गए थे। श्रेया एक बहुत ही बड़े मॉल के बाहर टैक्सी रोकने बोलती है और टैक्सी से उतर जाती है। नीलम भी उसके पीछे उतरती है। नीलम उस बड़े से मॉल को देखते हुए बोलती है, श्रेया तू यहाँ क्यों आ गई? श्रेया, तो और कहाँ जाना था भाभी, हम शॉपिंग करने आए हैं ना, तो चलो आज मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ इस मॉल से, आपको जो चाहिए आप ले लेना, बिल्कुल भी प्राइस मत देखना, सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। नीलम श्रेया की बात सुनकर उससे बोलती है, अरे पर श्रेया तू नहीं जानती, यहाँ पर बहुत ही महंगी चीजें मिलती है, वो सारी चीजें मार्केट से भी जाकर सस्ते दामों में और दाम कम करवा कर भी ले सकते हैं, पर यहाँ एक ही फिक्स प्राइस में चीजें मिलती है। श्रेया, भाभी मैंने कहा ना आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको जो चीज पसंद है वो आप ले लेना, आज का सारा पेमेंट मैं करूंगी। नीलम, अच्छा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? श्रेया,
मैंने आपको बताया तो था कि मैं जॉब करने लगी हूँ, वो भी रुद्र प्रताप सिंह की कंपनी में। तो आपको क्या लगता है कि मुझे वो छोटा मोटा सैलरी देता है? नहीं भाभी, वहाँ काम करना मतलब लाइफ सेट। और आपको पता है वहाँ की सैलरी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैंने वहीं से बचाए थे पैसे ताकि मैं जब यहाँ आऊँ तो हम दोनों शॉपिंग करने जाए। अब चलिए अंदर चलिए, रोड पर ही खड़े रहकर सारी बातें करेंगे क्या? नीलम मुस्कुराकर टैक्सी वाले को पैसे देती है। दोनों फिर मॉल के अंदर आ जाते हैं। नीलम अंदर से मॉल को देखने लगती है। अंदर से भी मॉल बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। नीलम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। श्रेया भी पहली बार उस मॉल में आई थी। वो उस मॉल को चारों तरफ से देख रही थी। वहीं दो आंखें श्रेया को लगातार घूर रही थी। एक आदमी श्रेया को बहुत देर से देख रहा था। जब से श्रेया टैक्सी से उतरकर मॉल के अंदर गई थी तब से वो आदमी श्रेया को देख रहा था। वो आदमी किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से किसी की सख्ती भरी आवाज आती है। क्या हुआ बोल? आदमी: रोनित सर, आपकी मैडम यहाँ अपनी भाभी के साथ मॉल में आई हुई है। रोनित: क्या? ये तो क्या बोल रहा है बिट्टू? बिट्टू रोनित का खास आदमी था। रोनित ने उसे श्रेया के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। बिट्टू रोनित से बोलता है, हाँ सर, सही बोल रहा हूँ। सुबह आपको घर से बाहर निकाल दिया था ना उन दोनों भाई बहनों ने, और उस श्रेया ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। आप कहो तो अभी उसे उठाकर अपने बंगले में ले आता हूँ। रोनित बिट्टू की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अपने और आदमियों को भेजता हूँ मॉल। आज की रात तो मैं अपनी जान श्रेया के साथ बिताऊंगा। बिट्टू के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉल कट कर देता है। रोनित भी कॉल काट कर अपने बिस्तर की तरफ देखता है। उसके बिस्तर पे दो लड़कियां बैठी हुई थी। रोनित उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, आज तुम दोनों की जरूरत नहीं है। आज इस बिस्तर पर श्रेया रहेगी मेरे साथ, और कोई नहीं। इतना बोलकर वो नोटों की गड्डी उन लड़कियों की तरफ फेंक देता है। वो दोनों लड़कियां उठकर नोटों की गड्डी अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। रोनित फिर दीवार पर लगे श्रेया की तस्वीर को देखकर बोलता है, आज तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, फिर बहुत ही जल्द मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। जहाँ श्रेया और नीलम शॉपिंग कर रहे थे वहाँ मॉल में बहुत सारी चीजें मौजूद थी जो आज तक नीलम ने देखी तक नहीं थी। श्रेया को भी वो चीजें दिखा रही थी। करीब 2 घंटे के बाद नीलम और श्रेया की शॉपिंग पूरी होती है और दोनों काउंटर पर आते हैं। नीलम श्रेया के कान में धीरे से बोलती है, श्रेया, मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही चीजें ले ली है, पर अब मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बिल आने वाला है। मुझे घबराहट हो रही है। श्रेया उसे समझाते हुए बोलती है, भाभी, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और बिल की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारा बिल मैं भर दूंगी। थोड़ी देर के बाद श्रेया का भी नंबर आता है। वो सारा सामान काउंटर पर रख देती है। काउंटर वाला पहले सारी चीजें चेक करता है और उसके बाद बिल बनाता है। बिल पूरे 5 लाख का आया था। 5 लाख का नाम सुनकर नीलम को तो चक्कर आने लगते हैं। आज से पहले तो उसने 5,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं की थी, और 5 लाख तो उसने सपने में भी नहीं देखे होंगे। उसे अब ये लगने लगा था कि श्रेया बिल नहीं भर पाएगी और फिर उन दोनों की बहुत बेइज्जती होने वाली है। श्रेया अपने पर्स से कार्ड निकालती है और काउंटर वाले के सामने कार्ड आगे कर देती है। वो काउंटर वाला उस कार्ड को ध्यान से देखता है, फिर अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर भी आकर उस कार्ड को देखता है और फिर हैरानी से श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट थी। मैनेजर श्रेया से बोलता है, सॉरी मैडम, आप दोनों खड़ी क्यों है? आप दोनों कुछ लेंगी? नीलम मैनेजर का अचानक से ऐसा बोलना सुनकर हैरान हो जाती है। वो भी श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से बिल पेमेंट कर दो, फिर हमें जाना भी है। मैनेजर, जी मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपनी कार भेजेंगे आपको घर तक छोड़ने के लिए। श्रेया, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, थैंक यू सो मच। मैनेजर फिर जल्दी से बिल पेमेंट करता है और अपना सर श्रेया के सामने झुका लेता है। श्रेया मुस्कुराकर नीलम का हाथ थामकर बोलती है, भाभी बाहर चलो, मैनेजर साहब हमारी चीजें बाहर टैक्सी तक पहुंचा देंगे। क्यों? मैनेजर श्रेया की बात सुनकर जल्दी से अपना सर हिलाकर बोलता है, जी मैडम, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आप लोगों का सामान लेकर बाहर आता हूँ। श्रेया फिर मुस्कुराते हुए नीलम के साथ वहां से चली जाती है। वहीं काउंटर वाला मैनेजर को धीरे से बोलता है, सर, कौन थी ये मैडम और ये कार्ड? मैनेजर काउंटर वाले को गुस्से से बोलता है, बेवकूफ, तू नहीं जानता, ये रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है। ये चाहे ना तो खड़े खड़े पूरा मॉल खरीद सकती है। अब चल मदद कर मेरी ये सारा सामान उठाने में। काउंटर वाला रुद्र का नाम सुनकर ही घबरा गया था। वो और मैनेजर जल्दी से सारा सामान उठाने लगते हैं और फिर दोनों श्रेया और नीलम के पीछे चल देते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।